हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो 2011, 12, 13 और 2014 की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? निम्न में से कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2x - 5। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसा होगा? अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगर विवेचक का मान 0 के बराबर होगा तो इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, और अगर विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 9 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? तो 9 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो बिंदुओं का डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। ऑप्शन नंबर ए, 2√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। इसको ही हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। x निर्देशांक को ही भुज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3πr²। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मीटर। किस प्रकार होगा? चलिए देखते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और वृत्त का परिधि क्या दिया है? 44। 2 से 44 कट गया 22। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 और इंटू r इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कैंसिल। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 7। अगर हमसे पूछता है वृत्त का व्यास तो क्या होता है? 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या निकाला जाता है? तो मसा निकाला जाता है, यानी कि HCF। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2√2 डिवाइड बाई √2। 2√2 को जब हम लोग √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या? 2। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस गुना ab का लस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a इंटू बी। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मस गुना लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि a और b बहुपद f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? तो 1/a प्लस 1/b, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी। तो ऊपर क्या बचेगा? b प्लस a। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है? -b/a। तो क्या हो जाएगा? -1 और a इंटू बी यानी कि मूलों का गुणनफल c/a। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही, और माइनस है तो -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। y निर्देशांक, कोटि को ही y निर्देशांक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और वाई का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा? √13। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिंदु -5, 4 किस पाद में स्थित है? बिंदु -5, 4 किस पाद में स्थित है? तो यह द्वितीय पाद में स्थित है। एक क्वाड्रेंट को हम लोग चलिए देखते हैं। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, और यह है थर्ड, और यह है फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है? प्लस प्लस, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे एक प्रश्न पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि tan x बराबर √3 हो तो x का मान क्या होगा? tan x इज इक्वल टू क्या दिया है? tan x इज इक्वल टू √3 दिया है। तो tan x इज इक्वल टू tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो tan 60 डिग्री। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 60 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की दूरी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह है वृत्त, और इससे बाहर कोई एक बिंदु है। यहाँ से इस पे कोई स्पर्श रेखा खींचा गया, ये है बिंदु Q। इसका लंबाई क्या है? 24, और इसके सेंटर से इसका दूरी, इस बिंदु का दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का जो त्रिज्या बन रहा है उसका लंबाई क्या होगा? तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सेंटीमीटर, √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और जो हल करके हमारा आंसर आएगा वह है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, और हमसे प्रश्न कह रहा है त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका बताइए कि यह कितने का स्क्वायर है? तो 2:1 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह कौन सा है? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो 20, 10, 30, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु -3, -4 की दूरी निम्न में से कौन सा है? तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² + y²।
तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, और वाई का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने क्वाड्रेंट में बताया था कि माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब हम लोग 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 5। तो यह क्या है 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट, यदि PE = 0.15 हो तो PE डैश का मान क्या होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा PE प्लस PE डैश = क्या होता है 1। तो PE का वैल्यू क्या दिया है 0.15। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है PE डैश। तो PE डैश = क्या हो जाएगा 1 माइनस PE। तो PE का वैल्यू क्या हो गया 0.15। जब हम लोग 1 में से 0.15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.85। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.85। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल राउंड टू स्टडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।